Magna 2 Plus Studies. So today we are discussing about class 10th exercise 4.2. Now here is a question number 5 in front of you. In a triangle ABC, we have a right angle triangle. अब इस triangle में it is given that hypotenuse is 13 centimeter and its altitude is 7 centimeter less than its base. इसका जो ये हाइट है, इसका जो ये परपेंडिकुलर है, जैसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे, जो कि 7 सेंटीमीटर कम है किससे? इसके बेस से. सो नाउ यू हैव टू फाइंड अदर टू आर्म्स. सो हाउ कैन वी डू? वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. सो नाउ वी राइट डाउन इन ट्रायंगल या इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. In right angle triangle ABC we have, हाँ जी, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम या फिर जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट. सो क्या होगा इसमें? AC क्या है हमारे पास? AC है हमारे पास 13 स्क्वायर, AB है x का स्क्वायर और BC है x माइनस 7 होल स्क्वायर. 13 स्क्वायर होता है 169 x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. So whenever we solve this, 169 that is equal to 2x square plus 49 minus 14x. So 2x square minus 14x plus 49, 169 come here minus 169, that is equal to 0. And whenever we solve this, so whenever we subtract this, we get 169 को इधर लाएंगे और 49 से subtract करेंगे, हमें क्या मिल गया? 120. अब 2 कॉमन आ रहा है, we take 2 as a common, तो उसके बाद हमारे पास रह गया x square minus 7x minus 60. Whenever we multiply first and third term, we get 60. So make its factors. 60 के जब आप factor बनाओगे, you get these are your factors. So क्या लिखेंगे अब हम? x square minus 12x and plus 5x minus 60 that is equal to 0. x square minus 12x. So 12x में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा 7x और जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे we get minus 60x square. Taking x as common, x minus 12. Taking 5 as common, x minus 12. So this term is common, take it, write it like this, x minus 12. That is equal to 0. So now you take x plus 5 is equal to 0 and x minus 12 is equal to 0. So x is equal to minus 5 and x is equal to 12. In this way we get our two sides. सो x जो है वो हमारा -5 तो नहीं हो सकता, सो हमारा x आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. अब x 12 है तो 12 minus 7, दिस इज 5 सेंटीमीटर. सो इन दिस वे वी गेट अवर टू आर्म्स. सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज एक्सरसाइज 4.2. अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was.
So it was observed that on a particular day that the cost of production of each article, तो cost of production, अब आर्टिकल की जो सामान बनाया जा रहा है उसकी प्रोडक्शन की, उसकी कॉस्ट की बात की जा रही है. सो हम तो पहले तो हम ये जानते ही नहीं है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने हैं. सो फर्स्टली यू एज्यूम लेट सॉल्यूशन लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स. पहले आप मान लो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं x. कॉस्ट की बात तो तभी करेंगे अगर हमें पता होगा कि कितने बने हैं. सो नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, हर एक आर्टिकल की क्या कॉस्ट है, क्या कीमत है, 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक है. सो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल या फिर ईच आर्टिकल लिख लो. कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज 3 more than twice the production of article on that day. मान लेते हैं उस दिन x आर्टिकल्स बने तो 2x plus 3. So this is our cost of production, that इतने रुपीस. ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई. ओके. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90. अब क्या कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी ₹90, जो कि हमें गिवन है ₹90. तो हम क्या करेंगे, एक दिन में हमने x आर्टिकल बनाए, एक आर्टिकल की कीमत है 2x plus 3. तो टोटल आर्टिकल्स की कीमत कितनी हो जाएगी, x into 2x plus 3. और उसने हमें दिया भी है कि भाई वो होती है 90. वो कितने रुपीस हैं, 90 रुपीस के बराबर है. सो इन दिस वे यू राइट डाउन. अब आप क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड दैट इज, और 90 को इस तरफ ले आए, माइनस 90 एंड दैट इज इक्वल टू 0. So whenever you solve this quadratic, so when we multiply this first term with third term, we get 180. So now you make factors for 180. What you get? Here we have 180, 2 9s are, and this is 2 4s are, this is 3 5s are, and this 3 15s are, and this is 3 5s are. सो हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर, 2 2s are 4, 4 3s are 12, and we take 12x, we take minus 12x plus 15x minus 90, that is equal to 0. Whenever we subtract 12x from 15x, we get plus 3x, और जब हम whenever we multiply them, then we get negative 180. So take common 2x as a common, अंदर बच गया x minus 6, 15 as a common, अंदर रह गया x minus 6, that is equal to 0. So what we have, 2x plus 15 and x minus 6 is equal to 0. So now 2x plus 15 is equal to 0 and x minus 6 is equal to 0, और x आ गया हमारा minus 15 upon 2, and here we have x is equal to 6. So x is equal to 6, ये तो पॉसिबल है बट टॉइज नेगेटिव की फॉर्म में तो कभी भी नहीं बनेंगे. So x is equal to 6 हम ले लेते हैं. तो हमारे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 6, और उनकी कॉस्ट क्या है, 6 2s are, so we have number of articles
इज इक्वल टू 6 एंड जब हम इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे देन वी हैव 2x प्लस 3 था और जब हम इसमें 6 की वैल्यू 2 तो इट विल बिकम्स 2x प्लस 3 था हमारे पास 2 इंटू 6 प्लस 3 दिस इज 6 2s are 12 एंड 15 रुपीज। तो एक आर्टिकल की जो कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है 15 रुपीज है। सो इन दिस वे वी सॉल्व अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.2। सो इसके बाद हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो तब तक बच्चों पढ़ते रहें, सीखते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क। सो थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।